हेलो दोस्तों, मैं रवीना खान आप सभी को मैं आज अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। मैं अपनी कहानी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मैं हाउस वाइफ हूँ और सारा दिन घर पर ही रहती हूँ। मैं खाली समय में रोमांटिक वीडियो देखना और नई नई रोमांटिक कहानियाँ पढ़ना पसंद करती हूँ। मेरी एक सहेली ने मुझे रोमांटिक स्टोरी के बारे में बताया था, तब से मैं रोज यहाँ की मस्त स्टोरीज पढ़ती हूँ। आज मैं आपको अपनी स्टोरी सुना रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी सभी लोगों को जरूर पसंद आएगी। ये मेरी जिंदगी में घटी एक सच्ची घटना है। मेरी ससुराल गांधीनगर में पड़ती है। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते हैं और रोज रात में मेरी तिजोरी मारते हैं। दोस्तों, मेरी जिंदगी मजे से बीत रही थी, पर 2 साल पहले मेरी जिंदगी में जबरदस्त भूचाल आ गया। मेरे जेठ मेरी जेठानी की ठीक से तिजोरी नहीं भर पाते थे। वो अक्सर मुझसे शिकायत करती थी कि जेठ जी तो उन्हें कायदे से काम ही नहीं पाते हैं। धीरे धीरे इसी बात को लेकर जेठ और जेठानी में तू मैं होने लगी। धीरे धीरे मेरी जेठानी ज्यादातर अपने मायके में ही रहने लगी। कुछ दिन बाद हम लोगों को पता चला कि वो अपने मायके में ही किसी सागर नाम के लड़के से फंस गई है और जी भरकर उसी से काम करवाती रहती है। इस बात को लेकर मेरी ससुराल में कलह मच गई। मेरे जेठ कहने लगे कि छिनाल इस कारण मायके में 3-4 महीना पड़ी रहती है। मोटे सामान का जुगाड़ छिनाल ने मायके में ही कर लिया है, तो अब यहाँ क्यों आएगी। मेरे ससुर और सास मेरी जेठानी को जान से मारने की बात करने लगे, क्योंकि ये बात पूरी रिश्तेदारी में खुल चुकी थी और बदनामी भी भरपेट हो रही थी। पर जब सब लोग जेठानी के मायके गए तो खूबसूरत जेठानी को देखकर मेरे जेठ फिर से पिघल गए। मेरे जेठानी का नाम कमला है। मेरे जेठ ने कहा, जो तूने उस सागर के साथ किया, सागर के प्यार में पागल। जेठानी ने कहा, नहीं, अब मैं सागर के साथ ही रहूंगी। मैं उससे प्यार करती हूँ। उसके साथ मैं कई बार सो चुकी हूँ और अपने अलमारी में सामान रखा चुकी हूँ। मेरी जेठानी ने भरी महफिल में साफ साफ कह दिया। वहाँ कुल 50-60 लोग तो आराम से थे। भरपेट बदनामी हुई। मेरे जेठ, सास, ससुर और हम पति पत्नी की इज्जत जेठानी सरेआम नीलाम कर रही थी। कमला, देख, प्यार से समझा रहा हूँ, पर अभी मान जा, वरना मैं तेरी बोटी बोटी काट के रख दूंगा। मेरे जेठ ने धमकी दी, पर जेठानी पर कोई असर नहीं पड़ा। जेठानी सागर का सामान कई बार खा चुकी थी और अब जेठ का आइटम खाने के मूड में वो नहीं थी। इस मामले को सुलझाने के लिए हर आदमी अलग अलग राय देता था। ससुर और जेठानी के बाप तो उसे जहर देकर मारने की बात कर रहे थे, पर मेरे जेठ जेठानी को बहुत प्यार करते थे, इसलिए ये जानने के बाद कि वो बदचलन औरत है, जेठानी को अपनाने के लिए तैयार थे। कुछ लोग सोच रहे थे कि कहीं जेठानी रातों रातों सागर के साथ भाग ना जाए। बड़े बूढ़ों और उम्रदराज वाले लोगों का दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। इसी बीच मेरे जेठ, ससुर और गांव के अन्य लोगों ने मिलकर सागर को गोली मार दी।